प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम करने का प्रयास वो छोड़ दीजिए। इस मीटिंग से ज्यादा प्राथमिकता वाली कौन सी मीटिंग हो सकती थी? अगर अपने आप को खाली रख के प्रधानमंत्री जी से एक सकारात्मक चर्चा करती, पश्चिम बंगाल की जनता का भला होता, जो ओडिशा में भी हुआ, तो क्या गलत होता? लेकिन अपने अहम के सामने जनता को बौना बनाया, ये गलत है। चुनाव का हैंगओवर दोनों तरफ जल रहा है क्या अवनीश जी? अंजना जी, बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया। मैं जयंतो दास से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वाजपेयी जी का उदाहरण कि उन्होंने सारे एमएलएस को बुला लिया, ये किस पर लागू होता है? ये तो ममता बनर्जी पे लागू होता है कि वो कह रही कि मुझे लगा था कि 1-to-1 मीटिंग है, वहां जाके देखा तो राज्यपाल भी हैं, लीडर ऑपोजिशन भी हैं, तो बैठ जाती। आधे घंटे लेट से पहुंची थी, उसके बावजूद भी अगर पूरा डिस्कस करती वहां पर, तो क्या आज मुद्दा बनता? क्या उनको दिखाना चाहिए था ना कि लीडर ऑपोजिशन अगर साथ में है आपके, अगर एक सेकंड, संवैधानिक पद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, केंद्रीय मंत्री का पद होता है उसका, रैंक होता है उसका। अगर ऑपोजिशन साथ मिलकर के बंगाल की जनता के दुख दर्दों में साथ आता है, तो ये विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है कि नहीं है? मैं बात ही नहीं करूंगी, मेरे सामने बैठेगा नहीं। ये किसकी कमी है? ये जयंतो दा, ये बात बड़ी साफ सी है कि आज अभी तक एक्सटेंशन मिल चुका था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ राष्ट्रपति से, इसलिए ये संवैधानिक मसला है, आईएएस मैनुअल का मसला है। इसमें बड़ी साफ सी बात है कि आप अंजना जी ने सही सवाल उठाया ना कि क्या प्रधानमंत्री के सामने क्या उनको चीफ सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है? अगर ममता बनर्जी नहीं भी बैठना चाहती तो चीफ सेक्रेटरी वहां पर होते हैं। अगर बंगाल की जनता के दुख दर्द को दूर करने की सारा प्रशासन का जिम्मा मेरे पास है, तो मैं प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा कि ये मुझे चाहिए। ये बड़ी साफ सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी आवश्यक बात है। अगर वो इतना भी पालन नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के जो मैनुअल है उनका कोई मायने नहीं रखता। रिजू जी, ये ममता जी की शिकायत थी ना, वो कहती थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नॉन बीजेपी स्टेट के सीएम्स को बोलने नहीं देते हैं। उनका ये आरोप था पीएम पर, और जब उन्हीं से मीटिंग करने के लिए वहां पर बैठे तो यहाँ ऐसी बेरुखी। और उसका एक्सटेंशन देखिए कि अब ब्यूरोक्रेट को आप मुख्य सलाहकार बना रहे हैं आज। अंजना जी, मैं एक चीज नहीं समझ रहा हूं, ये तो क्लियरली खुद ममता बनर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये रिव्यू मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बीच में, एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग। यहाँ पर लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, एक इस शुभेंदु अधिकारी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक मिस्टर प्रधान इज इन ओडिशा, तो वो एक अगर एक एमएलए विपक्ष का बैठ सकता है, तो अगर प्रधानमंत्री जी को सच में बंगाल की जनता के हित में काम करना है, तो सारा झंझट शुभेंदु अधिकारी के बैठने का था। नहीं, शुभेंदु अधिकारी कोई है ही नहीं, जनता तो कहीं है ही नहीं। अभी आपने कहा शुभेंदु अधिकारी जनता से तो कोई इनको लेना देना ही नहीं है। घोड़े का रेस हो रहा है, बकरी को आप क्यों घुसाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हैंगओवर ही है चुनावों का, आप देख